डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में बायोलॉजी के लेसन लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम में आपको ट्रांसमिशन या वाष्पोत्सर्जन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वाष्पोत्सर्जन है क्या? डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन का अर्थ है कि पौधे के द्वारा जो प्लांट बॉडी है उसमें अतिरिक्त एकत्रित अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर त्यागना। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपने विभिन्न भागों में संचित अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में पादप शरीर के बाहर त्यागते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्रिया से क्या लाभ है? इस क्रिया से कई लाभ हैं। एक लाभ तो यह है कि पौधे के अंदर विभिन्न भागों में जो अनावश्यक जल एकत्र है उसको वाष्प के रूप में त्याग दिया जाए। दूसरी बात, जब प्लांट बॉडी पर सनलाइट पड़ती है, सेल्स गर्म हो जाती हैं, झुलसने का डर रहता है, तो प्लांट जो सेल्स हैं विभिन्न भागों की वे झुलसने न पाए, इसलिए वो पानी को वाष्प के रूप में त्यागती हैं, जिससे कि सेल्स में शीतलन प्रभाव बना रहता है। एक लाभ ये भी है कि पानी जब ट्रांसपायर होगा, वाष्पोत्सर्जित होगा, तो प्लांट बॉडी में पानी की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, और लीव्स में इस कमी को ब्रांचेस द्वारा, शाखाओं द्वारा, और शाखाओं में हुई इस पानी की कमी को तने के द्वारा, और तने में हुई इस कमी को जड़ों के द्वारा पूरा किया जाएगा। अर्थात मूल लोमों द्वारा जल का अवशोषण लगातार होता रहेगा, और मूल लोमों के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया से जल और खनिज लवणों का वितरण प्लांट बॉडी के विभिन्न भागों में समान रूप से होता रहेगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वास्तव में होती है, इसके लिए एक प्रयोग दिया गया है। ये प्रयोग है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम एक गमले में लगा हुआ स्वस्थ पौधा लेते हैं। गमले में लगा स्वस्थ पौधा, पॉटेड प्लांट, वो भी कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। उसको प्रयोग में लाने से पहले हम पानी दे देते हैं उचित मात्रा में, और एक पॉलीथीन हम जो मिट्टी वाला भाग है इसको इस प्रकार से ढक देते हैं कि पानी वाष्प बन करके बाहर ना निकले। अर्थात यदि पानी वाष्प बनता है मिट्टी से तो पॉलीथीन के अंदर ही रहे। इसके उपरांत एक बेलजार लेते हैं और इस बेलजार को लेकर के गमले को ओवरलैप कर देते हैं, अर्थात ढक देते हैं। ये कांच का बेलजार है। इसके नीचे बेलजार और जो कांच की प्लेट है इस पर ये ग्रीस या वैसलीन की
लेयर लगा ताकि अंदर एयर प्रवेश न करे। अतः ये एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है तो इसमें उपकरण एयर टाइट होना चाहिए। इसको फिर यथावत रखा रहने देते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद हम जब इसको देते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन के दौरान बेल जार की ऊपरी सतह पर अंदर की ओर कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो बेल जार की ऊपरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। पानी की बूंदें कहां से आई? देखिए, मिट्टी से पानी वेपर बन के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि पॉलीथीन से उबल जाते हैं। तो पौधे के एरियल पार्ट अर्थात वायवी भाग, जो मिट्टी से ऊपर का भाग है, में स्थित पत्तियों के द्वारा संचित अनावश्यक जल को, जो विभिन्न भागों में इकट्ठा है, उसको वाष्प के रूप में त्यागा गया और ये जलवाष्प पत्तियों से बाहर निकल के बेल जार की ऊपरी सतह पर जमा हो गई। जब ये वाष्प ठंडी हुई तो ड्रॉपलेट्स या पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देने लगी। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे के एरियल पार्ट्स जैसे पत्तियां बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती हैं, अर्थात पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। The factors which affects the transpiration process, ये कारक विभिन्न हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि वायु की गति, यदि हवा तेज चल रही है तो ट्रांसपिरेशन तेजी से होगा, पानी वाष्प के रूप में तेजी से बाहर निकलेगा। और यदि स्लो है, वायु नॉर्मल गति से बह रही है, तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी सामान्य होगी। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर, तापमान। जब तापमान बढ़ता है तो बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, अर्थात जब गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वायु में वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और पानी तेजी से वाष्पित होता है। तीसरा पॉइंट दे सकते हैं वायु की, द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। यदि वायु में नमी है, वायु में मोस्ट है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्लो होती है। जैसे कि जब विंटर सीजन होता है, जाड़े का मौसम होता है, या रेनी सीजन होता है, उसमें वायु में नमी अधिक होती है, उस समय ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होगी। और जब वायु शुष्क होगी तो ट्रांसपिरेशन तेजी से होगा। फोर्थ स्टेप हम दे सकते हैं वायु का। इसका तात्पर्य यह है कि जब वायु का प्रेशर कम होगा तो जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, अर्थात वेपोराइजेशन जो होगा, वाष्पन जो होगा, पानी जो ट्रांसपायर हो रहा है वो तेजी से होगा। और जब वायु दाब अधिक होगा तो ट्रांसपिरेशन स्लो प्रोसेस से होगा, और वायु दाब कम होने से बाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट दे सकते हैं रंध्रों की स्थिति। यदि स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और यदि रंध्रों की संख्या अधिक है तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस तीव्र गति से होगी, तेजी से। या रंध्र जब धसे हुए हैं तो ट्रांसपिरेशन स्लो प्रोसेस से होगा। नेक्स्ट दे सकते हैं एपिडर्मिस पर
क्यूटिकल का पाया जाना। पत्तियों की जो बाहरी परत है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। यदि एपिडर्मिस पर कुछ प्लांट्स में क्यूटिकल पाई जाती है, और जब क्यूटिकल होती है तो सनलाइट या तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव इनसाइड की सेल्स पर आसानी से नहीं पड़ने देती। इससे ट्रांसमिशन की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट दे सकते हैं कि पत्तियों का सुई के रूप में अर्थात नीडल जैसी स्थिति में रूपांतरित हो जाना, मॉडिफाइड हो जाना। कुछ प्लांट्स में जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं या जो जीरोफाइट्स होते हैं, मरुद्विद पौधे जैसे बबूल वगैरह जो सूखे या ड्राई स्थानों पर ग्रो करते हैं, ऐसे पौधों में पत्तियां पतली हो जाती हैं और सुई जैसी आकार में बदल जाती हैं, तो इनमें भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस संपन्न नहीं होती। तो इस प्रकार से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारक हैं जो बाष्पोत्सर्जन की गति को या क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसमिशन और इसकी क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी दी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।